आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। इस वक्त हम मौजूद है करनाल लोकसभा में, जहां आज दिव्यांशु बुद्धि राजा नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। और यहां जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा बाजी मार जाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से कि वो क्या कहती है। क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे पाएंगे? मैं टुडे न्यूज 24 से साहिबा हूँ और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस वक्त मैं करनाल में मौजूद हूँ। करनाल लोकसभा सीट में मौजूद हूँ। यहाँ दिखा सकती हूँ कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से लाखों लोगों का समर्थन दिख रहा है। और यहाँ पे कई लाखों लोग पहुंच चुके हैं उनको समर्थन करने, और आज उनका नामांकन है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लोग उनका साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं खट्टर के लिए, सीट के लिए खतरा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं खट्टर इस बार करनाल लोकसभा सीट से उतरते नजर आ रहे हैं। माटी की रक्षा के लिए अर्पण मेरा और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ सारे मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी दिखाएं। किसको ला रही हो माता जी? किसको ला रहे हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैंने जैसे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की महिलाएं भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद इस अब की बार हाथ के पंजे को वोट देने की बात कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का इंतजाम किया गया है। हर गांव वाला एकदम खुश नजर आ रहा है और वो चाहता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा ही जीत हासिल करे। देखिए क्या लगता है सर, दिव्यांशु बुद्धि राजा या मनोहर लाल खट्टर? हाँ जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा या मनोहर लाल खट्टर? ये जी हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस पार्टी 500 पार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी से दुखी हो लिए हैं। ये लाठी गोलियां की सरकार है। पत्रकारों पे इन्हें लाठी ठाली, बांगनबाड़िया पे, कर्मचारियों पे इन्हें बख्शा कोई नहीं। 700 किसान मरे दिल्ली बॉर्डर पे। जो इनका आगे मांग करे तो लाठी मिलती है। तो हरियाणा की, पूरा भारत की जनता दुखी हो चुकी है बीजेपी से। तो कांग्रेस का नहीं मुंह हो गया है। कांग्रेस पार्टी 500 पार। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी का क्या है? मोदी जी का तो ये है, बम बोलो और कम तोलो। 5 किलो यूरिया घटा दिया, पैसे ज्यादा बढ़ा दिए। मोदी का तो यूं काम है, 100 का नोट देख लो, पलड़ा नोट देख लो, रिबाड़ा नोट देख लो, जिस तरह चूरण मांग रहे। तो मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? ये तो जमानत भी नहीं बस देश की। तो मनोहर लाल खट्टर की जमानत नहीं बसती, गाँव में नहीं कोई भी पढ़न देना। ये तो सारे हम लाले थोड़े है, दलाल है, नहीं जमानत है। इस बात का जवाब मैं दूं मैम। जी जी जी। क्या बोल रहे हैं मोदी जी? अब की बार 400 पार हैं। इसका मतलब मोदी जी तो फिर भगवान से भी ऊपर हो गए। जिनको ये पता पहले कि मोदी जी 400 पार, अब की बार भाजपा 400 पार है। उनको ये पता नहीं जब पुलवामा में अटैक होया तो 400 किलो RDX कहाँ से आया, और उनको ये पता चल गया कि अब की बार 400 पार। अगर वो इतने श्योर हैं तो फिर क्यों खर्चा कर रहे हैं? बैठ जाओ, भी ऐलान कर दो कि अब की बार भाजपा 400 पार होगी। तो मतलब झूठ के पुल बांधने से कुछ नहीं होता। या तो फिर वो तो भगवान से भी ऊपर हो गए, में नहीं आएगी। जो उन्होंने बोल दिया वो हो गया। ये तो ऐसे तो भगवान को ही पता ना, हमारे को किसी को भी नहीं पता ना किसकी कितनी वोट आएंगी। उन्होंने बोल दिया अब की बार 400 पार, तो फिर भी बैठो घर पे। चीन में कुछ गड़बड़ है तो क्या इसकी वजह से वो बोल रहे हैं ऐसा? ये तो फिर वही बताएंगे ना, जिसको अगर मान लो मेरे को कोई अपना मान लो कोई टेस्ट है, एग्जाम है, मेरे को पता है कि मेरा 99 नंबर ही आएंगे, इट मीन्स मैंने कोई चीटिंग की है। ये तो सभी को समझना चाहिए ना। चीटिंग किया तभी तो मेरे को पता ना 99 आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा 97 आएंगे, 90 आएंगे या 100 आएंगे। तो श्योरिटी तो तभी होगी ना तो मैंने कोई चीटिंग कर रखी होगी। तो इट मीन्स उन्होंने चीटिंग कर रखी है। अगर चीटिंग नहीं करेंगे तो अब की बार उनके 150 का आंकड़ा भी नहीं छुएंगे वो। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, करनाल सीट से अब मैं आपसे एक ही सवाल कर रही हूँ, आप एक ही जवाब दीजिए। मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? फेल।
फेल, बिल्कुल फेल। मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? बिल्कुल फाइल है जी, 100% बिल्कुल फेल। फाइल है जी जमा। संपत्ति की बात करी, संपत्ति सीधी सी बात है, संपत्ति बिकाने का काम हरियाणा के नौजवानों की संपत्ति खट्टर सरकार ने भगाई, खट्टर सरकार ने गवाई है। मैं सीधी बता दूं मेरे भाई, आज के टाइम में बेरोजगारी का इतना आलम है कि 4 किले वाला आदमी भी अपने चारों किले बेच के और विदेश जाने के लिए तैयार बैठा है। सारी संपत्ति बिकाने का काम खट्टर सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, मजबूर किया नौजवानों को वो अपने किले बेच के अपनी जमीन गिरवी रख के विदेशों के अंदर मजदूरी करने का काम करे खट्टर सरकार। एक बात हो रही है, मोदी साहब शुरू पहले इलेक्शन तो पहला राउंड था नहीं करे थे भाई, 21वीं सदी में देश चांद बजा लिया, दूसरा टेम गांधी मंगलसूत्र पा लिए, हिंदू मुसलमान पा लिए, सीधी सी बात है, हार दिखा रहा है मोदी सरकार की। और मोदी का बहम हो कि दे भाई तो देश है मेरे भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मेरे भाई हर चीज देखता है। आप सीधी सी बात है, नोट ले रहे हम रोजगार के नाम पे, नोट ले रहे विकास के नाम पे, और वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान का नाम पे। ये सीधी हार दिखा रहे मोदी साहब ने। बताओ भाई साहब, ये जुमले नहीं चलेंगे, नौजवान आप सीधा टक्कर से टक्कर दे के रहेंगे कि सबसे ज्यादा परेशानी नौजवानों की है। मैं एक बता दूं, एक दिन मोदी साहब अपना भाषण दे रहे थे, वो कह रहे कि मैं युवाओं को देखता हूं कि मैं चेहरे देखकर मुझे फैल होता है कि जैसे देश का बोझ नौजवानों के ऊपर है। अरे शर्म आने से प्रधानमंत्री इतना है, तेरा राज्य के अंदर युवा अगर उसमें बैठा है, स्ट्रेस में बैठा, तो किसका गलती है? युवाओं के अंदर अवसर नहीं है एक भी। आप देखिए, आप खुद बता दिए आपके कितनी बहनें भाई होंगे, एमएससी करते हैं मेरे भाई, बड़े बड़े बीएड करते हैं, कुछ कोर्सेज करते हैं, उसके बाद जाते हैं मार्केट में 5000 का रोजगार नहीं मिलता। बताओ होता है मेरे भाई, कितने लोग जवान आजकल सुसाइड करने को तैयार है। आजकल आपने खबरों में सोचते हो कितने लोग नया बिजनेस का बिजनेस जो बिजनेस करते फेल हो जाता है। जीएसटी में तोड़ दिया, उसके बाद ये अपना जो कोरोना लगा के तोड़ दिया, बेवजह से कोरोना लगा दिया, लॉकडाउन लगा रहे इकोनॉमी को सबसे खतरनाक तरीके से। आप बताइए, आज इतने रोजगार बन रहे हैं लेकिन आज भी एक भी सिविल बन से रोजगार नहीं, कौन बना रहा है? इस देश के अंदर सबसे खतरनाक है कि काम हो रहे हैं काम के नाम पे, लेकिन किसी एक को रोजगार नहीं मिला, सारा पैसा एक आदमी की तरफ बैठा जा रहा है, सारा इकोनॉमिकल इतना डिफरेंस हो रहा है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। और ये लड़ाई भाई 2024 की लड़ाई किसान मजदूरों की लड़ाई है, ये शहर वर्सेस गरीब की लड़ाई है, या अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा गरीब की बात करती है और बीजेपी हमेशा अमीर की बात करती है। बीजेपी का एक काम है गरीब के वोट को लूटना और अमीर का खजाना भरना, लेकिन भाई साहब राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय करवाएंगे, इकोनॉमी की संपत्ति का एक सर्वे कराएंगे, बिल्कुल सर्वे आम लोगों का नहीं, जो ऊपर बैठे हैं, जो करोड़ों संपत्ति लेकर बैठ गए, उनकी संपत्ति को सामाजिक हित में बांटेंगे ताकि आम बच्चे को रोजगार मिले, आम बच्चे को ऊपर उठने का अवसर मिले। यही बात मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्या आपको लगता है राम मंदिर के आधार पर मोदी जी को वोट मिल सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या राम मंदिर बनने से पहले राम जी नहीं थे क्या? और जो ये बार बार कहते हैं राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, तो जो राम को ला सकते हैं क्या वो नीरव मोदी को नहीं ला सकते? क्या जो राम को ला सकते हैं वो विजय माल्या को नहीं ला सकते? तो ये सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है। राम को लाए हैं वो ललित मोदी को भी जी 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 अब हम ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता, राम जी ने हम सबको राम जी लाए हैं यहाँ पे। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी की तरफ से मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार राम जी ने घमंडी रावण का घमंड तोड़ा था, उसी प्रकार हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आने वाले चुनाव में घमंडी खट्टर सरकार का घमंड तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको सर, क्या सच में जो सर ने कहा है वो वैसा ही होने वाला है? बिल्कुल स्पष्ट बात कही है इन्होंने। आप सबको यहाँ दिख रहा है कि जो परिवारवाद की राजनीति है, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। जैसे हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा यूनिवर्सिटी में प्रधान बने एनएसयूआई से, फिर उसके बाद वहाँ पे इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई परिवारवाद का कुछ नहीं है, इनके पापा बहुत शरीफ आदमी है बिल्कुल। और उसके बाद जैसे एनएसयूआई के पूरे प्रदेश के प्रधान रहे, फिर उसके बाद प्रदेश के अपना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और अब देखो अब इनको पीयू से पार्लियामेंट तक ले जाने का सफल राहुल गांधी जी की पार्टी तक लिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी चीजें नहीं है जो ये बताया जा रहा है, ये राम जी के ऊपर जो वोट मांगे जा रहे हैं बहुत गलत है। हम खुद सब हिंदू परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं, बट ये गलत बात है भगवान के नाम पे वोट मांगने की। जैसे आपने कहा कि हम हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री नारेबाजी कर रहे हैं और अपने बयान में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपकी संपत्ति छीन के मुसलमानों में बांट देगी? कांग्रेस ने 55 साल 60 साल राज किया, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये मेरे भाई वैसे आपको बेटर बता सकते हैं, ये हमसे सीनियर है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने ये लाइन बोली थी कि 55 साल से कांग्रेस की सरकार रही है देश में, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी का सोना जो है वो छीन लिया गया हो? और इंदिरा गांधी जी ने जब देश पर इमरजेंसी आई थी तो अपना सारा सोना देश के लिए गिरवी रख दिया था। और सोनिया गांधी जी के जो हस्बैंड थे राजीव गांधी जी, जैसा कि उन्होंने प्रियंका गांधी जी ने बोला है कि उन्होंने
अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया था। तो ये तो मंगलसूत्र की बातें तो मोदी जी को पता है कि अब हार का डर उन्हें सता रहा है, तो और कुछ तो उन्हें मिल नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने 9-10 साल राज किया देश पर, सिर्फ देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। 5 किलो राशन से अगर वो ये सोच रहे हैं कि देश की जनता चल जाएगी, तो अगर आप इस चीज़ को विकास बोल रहे हो तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो फ्री राशन देना कोई विकास नहीं है। विकास होता है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना, युवाओं को नौकरी देना, गरीबों को ऊपर उठाना। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद से ऊपर उठकर एक साधारण परिवार के लड़के को, क्योंकि दिव्यांशु जी का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके घर में किसी ने भी एमसी का चुनाव नहीं लड़ा आज तक, तो एक छोटे से कस्बे से आया हुआ लड़का अगर कांग्रेस पार्टी में एमपी की टिकट लेकर आता है तो ये हम युवाओं के लिए बहुत ही हौसले की बात है, अच्छी बात है, जोश की बात है। और आपने अभी एक बात पूछी थी मुझसे कि खट्टर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, क्या वो युवाओं से नहीं जुड़े हैं? मनोहर लाल खट्टर को अपने पद का इतना घमंड है कि वो हम लोगों से तो क्या, वो तो किसी एमएलए साहब से भी नहीं मिलते। दिव्यांशु बुद्धि राजा आज नामांकन भरने आ रहे हो, लाखों लोगों का सपोर्ट है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो टक्कर दे पाएंगे मनोहर लाल खट्टर को? देखिए, सबसे विशेष तौर पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। पहली बार हमें जो है युवा सांसद जो हमारा नॉमिनेशन आज भरने जा रहे हैं दिव्यांशु भाई, युवाओं के अंदर एक अलग ही लहर है कि हमारा जो नेतृत्व देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर कोई करनाल की आवाज को बुलंद करेगा, वो युवा करेगा। और भारत देश जो है युवाओं का देश है और हमारी आवाज को बुलंद करने का कार्य हमारे दिव्यांशु भाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान रहते हुए छात्रों की आवाज बुलंद करने का काम किया है। एनयूसी के वो प्रधान रहे जब उन्होंने छात्रों की आवाज बुलंद करी, और यूथ कांग्रेस के अब वो प्रेसिडेंट हैं और बहुत से प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं। और सबसे विशेष बात, मध्यम वर्गीय परिवार का ये लड़का कैसे एक मुख्यमंत्री के सामने जो है प्रत्याशी बन के आया है, और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका हम बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने युवाओं को उतारा है, युवाओं को मैदान में उतारा है। करनाल लोकसभा का हर एक युवा आज दिव्यांशु बुद्धि राजा बन के इस इलेक्शन को लड़ने का कार्य करेगा और सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भारी मतों से दिव्यांशु भाई को भेजने का कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी जो है डरी हुई है। वो आपने इंदौर की अभी घटना सुनी है, प्रत्याशियों का ही हरण कर लिया गया। और आप जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, वो रेवना जो है कैसे वो महिला उत्पीड़न के मामले उन पर दर्ज है, कैसे वो इतनी नीच हरकतें उन्होंने की, और वो प्रत्याशी बने हुए हैं। तो आप उनकी सोच को बाखूबी समझ सकते हैं कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। हरियाणा के अंदर